लास्ट के लेक्चर में हमने मोड डिस्कस किया था, मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज। मोड की कैलकुलेशन हम कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे करेंगे। सबसे पहले मोड कंटिन्यूअस सीरीज में फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, मोड क्लास फाइंड आउट करना होगा। मोड क्लास मीन्स जिसमें मोड्स आपका एग्जिस्ट करेगा। अब मोड क्लास फाइंड आउट करने के लिए आपके पास वही दोनों मेथड हैं। एक तो आप पर्सनली क्या करो, इन्वेस्टिगेट करो, और दूसरा आप क्या करो, ग्रुपिंग टेबल यूज कर सकते हो। या फिर आपके पास दूसरा मेथड क्या है, ग्रुपिंग टेबल। उससे आपको क्या पता चलेगा, मोड क्लास। अब आपने इंस्पेक्शन कौन से में यूज करना है और ग्रुपिंग टेबल कौन से में यूज करना है, जहां पर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन वो सिमेट्रिकल है। इट मीन्स एक बार वो इंक्रीज हो रहा है फिर वो डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स उसकी अगर शेप अगर आप प्रिपेयर करते हो, अगर आपके ऊपर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो बेल शेप में अगर प्रिपेयर होती है तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर वो बेल शेप में नहीं है, इट मीन्स या तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या फिर वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, इन दोनों केसेस में तो आपको ग्रुपिंग टेबल यूज करनी है, और सिमेट्रिकल है उसमें आप इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ही फाइंड आउट कर सकते हो मोड क्लास। एक और सिचुएशन जहां पर हमें यूज करना होगा ग्रुपिंग टेबल, वो कौन सी है, मैं रफ कर देता हूं। अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी के थ्रू ही डिस्कस करके बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ्रीक्वेंसी आपको दे दी जाती है कि आपकी फ्रीक्वेंसी है, हम एक सीरीज ले लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये आपको सीरीज दे रखी है, मोड क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी आपको इस तरीके से दे रखी है 4, 6, 8, 5, 3। तो ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें एक बार फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है धीरे धीरे, सेम इसी वे में। तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारा जो मोड क्लास है वो ये 20 to 30 रहेगा। लेकिन अगर यही फ्रीक्वेंसी आपको कुछ इस तरीके से दी जाती है, जैसे फ्रीक्वेंसी अगर हमें ये दे रखी है 4, 15, 13, 20 एंड 5, अगर इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इस केस में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल वाला फॉर्मूला आपको यूज करना होगा मोड क्लास फाइंड आउट करने के लिए। ग्रुपिंग टेबल वाला फॉर्मूला हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि मोड क्लास फाइंड आउट करने के बाद आपके पास मोड की वैल्यू, इट मीन जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा। क्योंकि यहां से तो हमें मोड पता चला है कि मोड की वैल्यू 20 to 30 के बीच में होगी, मोड क्लास पता चला है, मोड की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता चली। तो मोड की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास प्लस डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू में आई। यहां पर डेल्टा किसको रेफर कर रहा है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। या डेल्टा 1 आप कैसे फाइंड आउट करोगे, डेल्टा 1 आप फाइंड आउट करोगे F1 माइनस F0। ये डेल्टा 1 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला रहेगा आपका। डेल्टा 2 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, F1 माइनस F2। यहां पर हम सिंबल्स को इग्नोर करते हुए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें पॉजिटिव नेगेटिव को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। हमें पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान में नहीं रखना, हमें सिर्फ
डिफरेंस पता करना है, इसीलिए डेल्टा वर्ड यूज किया गया जिसमें डिफरेंस पता किया जाता है, न कि हमारे साइंस को ध्यान में रखा जाता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप मोड की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, या इस फॉर्मूले को हम सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इनटू में I, या इसको और आप सोल्ड आउट करके लिख सकते हो, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2F हो जाएगा, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में I। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। ये ध्यान में रखना है, ये वाला फॉर्मूला आप किसी भी केस में यूज कर सकते हो। ये वाले फॉर्मूले आप तभी यूज करवाओगे जब ये सिमेट्रिकल है। तो ये फॉर्मूले होंगे आपके मोड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि F1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बार मैं यहाँ ये वाली वैल्यू रफ कर देता हूं। यहां पर F1 इज इक्वल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास। जो मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी, यहां पर जैसे हमने मॉडल क्लास ये निकाला था 20 to 30, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी क्या है, F1 है। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट प्रोसीडिंग क्लास फ्रॉम मोड क्लास। जो मोड क्लास is जस्ट प्रोसीडिंग क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो इट मीन्स ये वाली हमारी क्या होगी, F0 होगी। और F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास फ्रॉम मोड क्लास। जो मोड क्लास से नेक्स्ट जो क्लास है हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी, तो इट मीन्स हमारी F2 क्या है, ये है। अब वैल्यू पुट अप करके आप स्टूडेंट से क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं मोड पे बेस। इस पे बेस हम एग्जांपल नंबर 40 सोल्व करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 40 की स्टेटमेंट में यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ। इसमें हमें दे रखी है x की वैल्यू 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, and 70 to 80, 80 to 90। फ्रीक्वेंसी अब हमें दे रखी है इसी की अगेंस्ट 10 to 20 के अगेंस्ट दे रखी है 5, फिर नेक्स्ट के लिए 8, नेक्स्ट के लिए 20, नेक्स्ट के लिए 12, नेक्स्ट के लिए 15, फिर नेक्स्ट के लिए 20, नेक्स्ट के लिए 14 और नेक्स्ट के लिए 10। ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब मोड कैलकुलेट करने से पहले कुछ एक चीजें मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूंगा कि मोड जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, सबसे पहले जो हमारा आई है इट मीन्स साइज ऑफ क्लास इंटरवल, वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर अनइक्वल है इट मीन्स कहीं डिफरेंस हमारा 10 है, आई इज इक्वल टू कहीं 10 है कहीं 20 है, तो उस केस में हमारा पहला काम क्या होगा कि हम आई के साइज को इक्वल कर लें। इट मीन्स सभी के गैप्स को हम इक्वल कर लें। इक्वल करने के लिए बेसिस हमारा क्या रहेगा, जिसमें आई की वैल्यू हायर हो। 10 और 20 अगर आपके पास आई की वैल्यू हो तो 20 के बेस पे आप इनको क्या कर लोगे, एडजस्ट कर लोगे बाकी सभी इंटरवल्स को, क्लास इंटरवल्स को। तो ये ध्यान में रखना है पहली चीज कि जब भी आप मोड कैलकुलेट करते हो तो पहली चीज आप यही चेक करोगे कि सभी के बीच में गैप जो है क्लासेस के बीच में वो सेम है, ये आप नोट डाउन करोगे। दूसरी चीज आप मोड कैलकुलेट करने से पहले जो सीरीज है आपकी उसको हमेशा
एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करोगे, अगर वो आपको दे रखी है इंक्लूसिव फॉर्म में, इट मीन्स मोड आप तभी फाइंड आउट कर सकते हो कंटिन्यूअस सीरीज में जब आपके पास एक्सक्लूसिव सीरीज हो। अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है तो आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए आपको हमेशा कौन सी सीरीज चाहिए, एक्सक्लूसिव सीरीज चाहिए। दूसरा, आपको साइज ऑफ क्लास इंटरवल हर एक क्लासेस का इक्वल होना चाहिए। ये दो बातें आप नोट करके रखोगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप सबसे पहले सीरीज को इस फॉर्म में लेकर के आओगे, फिर आप मोड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। चलिए अब हम मोड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने आपको दो मेथड बताए थे मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के लिए। तो पहला मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल करके देखो, क्या ये सिमेट्रिकल है? नहीं, इसमें एक बार बढ़ रही फ्रीक्वेंसी, फिर कम हो रही, फिर से बढ़ गई और एक सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही, तो यहाँ पर सिमेट्रिकल नहीं है। इसीलिए हमें कौन सा मेथड यूज करना होगा, ग्रुपिंग टेबल। तो सबसे पहले हमें क्या बनानी होगी, ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसी को ग्रुपिंग टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, इसी में कॉलम और हम बना लेंगे ताकि हमें ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। ये हमारा फर्स्ट कॉलम बन गया, कॉलम नंबर फर्स्ट ये हो गया। उसके बाद सेकंड, नेक्स्ट हमारा थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। इस तरीके से हमने 6 कॉलम बना लिए हैं। अब ग्रुपिंग टेबल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट जो कॉलम है उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मार्क करो आप। तो हमने मार्क कर लिए। अब नेक्स्ट आपका काम क्या है, पहली 2 फ्रीक्वेंसी को ऐड करो और इनके मिड में लिखो 8 और 5 13। नेक्स्ट ऑन इसी तरीके से आपको रिपीट करना है, 20 + 12 32। नेक्स्ट 15 + 25 15 + 20 35। नेक्स्ट 14 + 10 24। अब इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को आप मार्क करो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी ये है। अब नेक्स्ट थर्ड आप कॉलम प्रिपेयर करोगे। थर्ड कॉलम में पहली फ्रीक्वेंसी को एक्सक्लूड करते हुए नेक्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करो, 8 + 20 28। नेक्स्ट 12 + 15 27। 20 + 14 34। इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि बाकी 2 फ्रीक्वेंसी हमारे पास है ही नहीं अवेलेबल। अब इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 34। नेक्स्ट हमारी फोर्थ कॉलम प्रिपेयर करेंगे फर्स्ट 3 को ऐड करते हुए। फर्स्ट 3 को आप ऐड कीजिए, 8 + 5 13 + 20। ये आपका इस फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट लिखा जाएगा 33। नेक्स्ट में 12 + 15 + 20, ये आपका हो जाएगा 47। ये आप इसके सामने रखोगे 47। अब नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी हमारे पास अवेलेबल है ही, तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप मार्क करो। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को एक्सक्लूड करते हुए जो 3 फ्रीक्वेंसी हमारी उनको ऐड करेंगे और इसके अगेंस्ट लिखेंगे 20 + 8 28 + 12 40। नेक्स्ट के लिए 3 फ्रीक्वेंसी हमारी 49। इनका टोटल करेंगे हमारे पास आ जाएगी 49। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 49 है। अब ये हमारा 5th कॉलम प्रिपेयर हो गया। इसके बाद लास्ट कॉलम 6th कॉलम। 6th कॉलम कैसे प्रिपेयर करोगे, पहली 2 एक्सक्लूड करो और नेक्स्ट 3 को आप ऐड करो, 20 + 12 + 15। ये आपका हो जाएगा 47। नेक्स्ट के लिए आप ऐड करो 3। नेक्स्ट 3, पहली 2 को एक्सक्लूड करते हो आपने यहाँ तक ऐड कर लिया। नेक्स्ट 3 ये हमारी इनके मिड में यहाँ रखी जाएगी 20 + 10 30 30 + 14 44। तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी ये है। इसके बाद आप प्रिपेयर करोगे ग्रुपिंग टेबल। प्रिपेयर करने के बाद एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करना पहले आपको बताया जा चुका है, कैसे आप प्रिपेयर करोगे।
सबसे पहले एक रो बना लोगे कॉलम के लिए, जितने भी कॉलम आपने प्रिपेयर किए हैं, और रो में आप लिखोगे किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। यहाँ पर कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से आपने प्रिपेयर करनी। और उसके बाद एक हमारी टोटल के लिए अलग से रखेंगे। ये हमारा टोटल के लिए प्रिपेयर हो रही है। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। फर्स्ट हमारी 10 to 20, नेक्स्ट हमारी 20 to 30, नेक्स्ट 30 to 40, नेक्स्ट 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 90। अब हमें क्या करना है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हमने यहाँ पर प्रिपेयर की थी, इनको नोट डाउन करना है कि कौन से कॉलम में किन किन फ्रीक्वेंसियों को ऐड करके सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी बनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में हमारा फर्स्ट कॉलम ये है। फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है, जो किसके अगेंस्ट है, 30 और 40, तो इसके सामने हम 1 मार्क करेंगे। नेक्स्ट फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी किस में है, 60 to 70 में, तो यहाँ पर भी हम 1 मार्क कर देंगे। अब हम चलेंगे कॉलम नंबर 2 में। कॉलम नंबर 2 में हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 35। किन दो फ्रीक्वेंसी को ऐड करके हमने बनाई है, 15 + 20, और ये दोनों किन की फ्रीक्वेंसियां हैं, 50 to 60 क्लास की, तो 50 to 60 के सामने 1 मार्क करेंगे और 60 to 70 के सामने भी हम 1 मार्क करेंगे, क्योंकि ये इन दोनों से मिल करके बनी है। अब हम चलते हैं कॉलम नंबर 3 में। कॉलम नंबर 3 में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 34 है। 34 किन से मिलकर के बनी है, 20 + 14 से मिलकर के। इट मीन 60 to 70 के सामने में 1 मार्क करना है और 70 to 80 के सामने में 1 मार्क करना है। सेम इसी तरीके से हम फोर्थ कॉलम में हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 47, जो कि हमारी 3 फ्रीक्वेंसी को बना करके मिली है। ये 3 फ्रीक्वेंसी हमारी ऐड की हमने 47 के लिए। तो इसमें हम 40 to 50 के सामने 1 मार्क करेंगे और 50 to 60 के सामने 1 मार्क करेंगे और 60 to 70 के सामने हम 1 मार्क करेंगे। इसी तरीके से हमारा 5th कॉलम प्रिपेयर होगा। फिफ्थ कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 49 है, जो कि हमारी मिलकर के बनी है, इन 3 फ्रीक्वेंसीज को मिला करके हमने बनाई है 15 + 20 + 35। यहाँ से 50 से 60 के सामने 1, 60 से 70 के सामने 1 और 70 से 80 के सामने 1 हम मार्क करेंगे। इसी तरीके से लास्ट हमारा 6th कॉलम 47, जो कि मिलकर के बना है, इन 3 फ्रीक्वेंसीज को मिलकर के हमने बनाया है। तो 30 to 40 के सामने 1 मार्क होगा, 40 to 50 के सामने 1 मार्क और 50 to 60 के सामने हम 1 मार्क करेंगे। इस तरीके से हमारी एनालिटिकल टेबल तैयार हो जाती है। अब हम इनका टोटल कर लेंगे। टोटल के कॉलम में यहाँ पे 0 0 2 2 और यहाँ पर पे 4 और नेक्स्ट में 5 और नेक्स्ट 2 0। अब सबसे हाईएस्ट टोटल इसमें आता है हमारा। तो हमारा जो मोड क्लास है वो हमारा निकल के आ गया। मोड क्लास हमारे सामने हमें पता चला है, ये है 60 to 70। अब हमें फाइंड आउट करनी है z की वैल्यू। z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे। L1 = F1 - F0 / 2 F1 - F0 - F2 इंटू में I। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए अब हम L1 हमारी 60 है। 60 प्लस
F1 माइनस F0। F1 यहाँ पर हमारा कौन सा है, मोड क्लास हमारा 60 to 70 आया है, ये हमारा मोड क्लास है। तो यहाँ पर ये हमारी जो वैल्यू है, अब मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, ये वैल्यू है F1 की, ये वैल्यू है F0 की, और ये वैल्यू है F2 की। तो यहाँ पर हमारी F1 की वैल्यू क्या है 20 माइनस F0 15 डिवाइड बाय 2 इंटू F1 हमारा कितना है 20, 2 इंटू 20 माइनस F0 हमारा 15 है, माइनस F2 हमारा कितना है 14, इंटू में I हमारा कितना है 60 to 70 के बीच में गैप कितना है 10, इंटू में 10। तो इस वैल्यू को आप सोल्व आउट करोगे, यहाँ पे हमारा रहेगा 5 डिवाइड बाय 20 इंटू 2 40 माइनस 29, 40 माइनस 29 ये आपका रहेगा 11 इंटू में 10। 50 को आप डिवाइड करोगे 11 से, 5 इंटू में 10 ये आप नेक्स्ट लिख लो फिर 50 डिवाइड बाय 11। अब 50 को 11 से डिवाइड करोगे ये आपका आ जाएगा, कैंसिल जब करोगे तो आंसर आपका आएगा 4 5 4। तो आपके मोड की वैल्यू आ जाती है 60 प्लस अप्रोक्सीमेटली 60 प्लस 4.54, ये आपका हो गया 64.54। तो ये Z की वैल्यू हमारी आ जाती है 64.54। तो इस तरीके से आपको मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कंटिन्यूअस सीरीज में। थैंक यू, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर